मात्र 20,000 रुपए लगा के महीने का 50,000 कमा सकते हो और इस बिजनेस में आपको 1 रुपए का भी घाटा हो ही नहीं सकता। केवल टू केवल आप अपने लोकल में इतना अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो कि जो लोग 10-10, 20-20 लाख रुपए लगाने के बाद महीने का 50,000 कमाते हैं, वो केवल आप 20,000 रुपए लगा के कर सकते हो। तो क्या है बिजनेस, वो शुरू से लेकर लास्ट तक का मैं इसी वीडियो में कंप्लीटली बताने वाला हूं और इस वीडियो को लास्ट तक का देखिएगा। हेलो, मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टच सपोर्ट गुरु। हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं और आपको फाइनेंस से रिलेटिव और बिजनेस से रिलेटिव बिजनेस कैसे करना है ये भी हम आपको सिखाते रहते हैं। तो चलिए समय को नहीं करते हैं बर्बाद, काम की करते हैं डायरेक्ट बात। तो आज मैं चालू करने वाला हूं पेपर कप का बिजनेस। पेपर कप की लगभग मशीन जो आती है 7.5 से 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख एक स्पीड के पैमाने के तौर पे आती है। कोई मशीन की स्पीड ज्यादा होती है, किसी स्पीड की मशीन कम होती है। इसमें चलता क्या है, 65 ml, 70 ml, 80 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 300 ml, सब तरह की इसमें पेपर कप बनाए जाते हैं। बट बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि हमें मशीन कौन सी लेनी चाहिए। तो चलिए अभी मशीन नहीं लेने की हम बात करेंगे और इस बिजनेस में 20,000 रुपए लगा के महीने का 50,000 कैसे कमाओगे ये मैं बताने वाला हूं। आपने देखा होगा कि आपके लोकल एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि पेपर कप की मशीन परचेज कर रखे हैं। वो बिजनेस तो कर रहे हैं बट उनको ये नहीं मालूम है कि हमें मार्केटिंग कैसे करनी है, मार्केट में हमें रेट कैसे डिसाइड करना है, हम मार्केट में रेट को बीट कैसे कर सकते हैं, मतलब हम रेट कम से कम देके और एक अच्छा प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं। अब आपके भी मन में आ रहा होगा कि ये तो जो मैन्युफैक्चरर है वो भी कर ही सकता है, बट रुको, अभी यहां पास सारा ट्विस्ट जो खेल है ना, जो कॉन्सेप्ट है ना प्रॉफिट का, वो इसी वीडियो के अंदर बीच में ही छुपा हुआ है, ताकि अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। होता क्या चीजें हैं कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो बहुत कम समय में बड़ा आदमी बनने की कोशिश करता है, तो वो क्या है, प्रॉफिट अपनी हाई रखने की कोशिश करता है। अब आपको करना क्या है, अब आप अपने चाहिए मैन्युफैक्चरर के पास जाइए जो पेपर कप की मशीन रखा हुआ है, उसके पास देखिए कि आपके पास कितने लोकल टोटल पहले मैन्युफैक्चरर हैं। अब सभी लोगों को कांटेक्ट नंबर लीजिए और सभी लोगों का सैंपल लीजिए। अब आपको जो सैंपल सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है उस मैन्युफैक्चरर से बात करिए कि आप ये प्रोडक्ट मार्केट में ये रेट आप दे रहे हैं, हम आपको, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल तौर पे बात करें कि अगर 30 पीस की पैकिंग और 60 ml पेपर कप अगर आपको 5 रुपए का मिल रहा है तो सर आप मेरे को कितने में दे दोगे। अभी यहां पास से सारा खेल चालू होने वाला है प्रॉफिट का। अब यहां पास से क्या करना है, अब उनसे आप बात करो कि सर हमें 4 रुपए 80 पैसे में दे दो, हम आपको सारी चीजें कर देंगे। अब वहां पास से जो एक बॉक्स होता है, जो कार्टून होता है, आप उस कार्टून को अपने प्रिंट के नाम से चालू करिए। बोलिए कि हमें वाइट लेबलिंग करनी है, हमें अपने नाम से चाहिए। अब वहां पास से आपको एक्सपेंस क्या बचा, पहला मशीन का खर्च बचा, दूसरा जो आप कार्टून बनवाने वाले थे वो कार्टून का खर्च आपका बना, आपका लेबर खर्च बचा, आपका जो एक एरिया होता है, जो एक घर होता है वो भी आपका बच गया। अब आपको वो कार्टून आपके नाम से वो प्रिंट करके दे देगा। अब उसको आपको करना क्या है, अब उसको बोलोगे मैं कैश पे आपको काम करूंगा, 4 रुपए 80 पैसे में दो। अब एक गिलास के पैसे बचे कितने, 20 पैसे एक गिलास के पीछे। अगर आप 5 गिलास आप बेचते हो तो 1 रुपए मिलता है। तो अगर हम ये देखा जाए कि अगर 1 रुपए मिल रहा है तो अब हम देखते हैं कि कैलकुलेशन के बाद अब इसमें हम कैसे कर सकते हैं। इसको चालू करते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम देखते हैं 0.25, अगर हमारे एक मतलब बॉक्स में 300 बंडल हैं तो यानी हमारा ये नहीं कहना चाहिए कि अगर हम 4 रुपए 80 पैसे का एक पैकेट खरीद रहे हैं और 300 में खरीद रहे हैं तो 1440 रुपए का हमारा टोटली क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अब इसको अगर हम बेच रहे हैं कितने में, आप उसको लीजिए 5 रुपए, 5.5 रुपए में आप बेचिए। जनरल सी बात है 5, 5.5 रुपए में आपको माल बिकेगा। तो ये हम 5 रुपए 50 पैसे मल्टीप्लाई 300 बंडल करते हैं तो 1650 को होता है।
और 1450 का आपका यहां हो रहा था 200 रुपए पर कार्टून आपका प्रॉफिट जा रहा है, ठीक है ना। अब यहां पास से करना क्या है, अब आपको ऐसे ही एक वेंडर नहीं 10 वेंडर देखने हैं। एक वेंडर कम से कम 10 से 15 पेटी 20 पेटी लेता ही है, क्योंकि एक दुकान वाला कम से कम 5 से 10 पैकेट लेगा। अगर हम कहते हैं 200 रुपए के हिसाब से हम भी देखें, 200 रुपए अगर एक कार्टून में गिरी से गिरी हालत बचता है, तो अगर हम 10 कार्टून बेचते हैं तो 2000 रुपए होता है। और दिन भर में अगर आप 50 कार्टून भी बेचते हैं तो मल्टीप्लाई अगर हम एक मतलब कहना चाहिए 200 इंटू 50 करेंगे तो 10,000 रुपए हमारा डेली बनता है। और अगर हम यही 25 दिन भी काम किए तो 2.5 लाख रुपए महीना जाता है। अभी आपको दिमाग में सारा ताला खुल गया होगा। और मैं कहता हूं कि अगर आप 5.5 नहीं बेचते हैं, 5.5 भी नहीं बेचते हैं, 5 रुपए बेचते हैं, 20 पैसे के हिसाब से लेते हैं, तो अगर मैं बोलता हूं 4 रुपए 80 पैसे मल्टीप्लाई 300 बंडल का होता है 1440 रुपए। अब यहां पास से 5 इंटू 300 माइनस 1500 1440 माइनस किए तो एक पेटी के पीछे हमारा बचता है कितना 60 रुपए। अगर हम 50 पेटी डेली खर्चा कर रहे हैं तो 3000 रुपए और 25 दिन में कर रहे हैं 75,000 रुपए। अब आप अगर कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो तो आप मेहनत तो जरूर करोगे। तो मेहनत आपको करना है केवल अपना मार्केट बनाने में। अगर मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम आई, लीकेज की प्रॉब्लम आई, वो आपका मैन्युफैक्चरर का है। पेमेंट बस आप उसको कैश देना है और भी कोई भी हेडक आपको पालना ही नहीं है, वो सारा हेडक है मैन्युफैक्चरर का। इस कॉन्सेप्ट से आप बहुत अच्छा एक बिजनेस कर सकते हो और ये बिजनेस एक बहुत प्रॉफिटेबल है। बिजनेस में कभी लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप 5 रुपए में कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर एक पीस कार्टून के पीछे 60 रुपए मिल रहा है, बड़े बड़े मॉल में, डी मार्ट में जैसे एक बड़े बड़े ब्रांड आपको केवल करते क्या है, दूसरे से माल उठाया और तीसरे को माल को बेच दी, बेच के जो कमीशन है वो अपना रख लिए। अब यहां पास से आप सेफ कैसे हैं? हमें मैन्युफैक्चरर में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका कितने रुपए रॉ मटेरियल खरीद रहा है, उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, उसका एक्सपेंस क्या जा रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। दुकानदार से हमने रेट सेट कर दिया, बीज उससे उठाया और उसको दे दिया, बीज का हमने अपना कमीशन रख लिया। तो इस तरह से बिजनेस अगर आप करेंगे तो कभी भी बिजनेस में लॉस होना ही नहीं है। तो आई होप ये चीजें आपको बिल्कुल बहुत तरीके से अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।